नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू और कश्मीर, जहां पर आतंकवादी बेगुनाह नागरिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। टारगेटेड किलिंग हो रही है वहां पर हिंदुओं की, सिखों की और उन राष्ट्रवादी मुसलमानों की जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा नहीं है। हाल के दिनों में हो रही इन आतंकी हमलों पर गृह मंत्रालय लगातार निगरानी रख रहा है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह को एक बार फिर जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के डीजी भी हैं। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हो रही है। ज्यादातर आला अधिकारी जम्मू और कश्मीर में है इस समय और खुफिया जानकारी जो मिल रही है उसके आधार पर धरपकड़ जारी है आतंकवादियों की। यह आतंक का एक नया चेहरा है जम्मू और कश्मीर में। सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन से बौखलाकर आतंकवादी बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 132 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 254 आतंकवादियों को हिरासत में लिया भी गया है। लेकिन आतंकवादी बौखलाकर कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के आदेश पर एक बार फिर माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को, कौन है यह अल्पसंख्यक जम्मू और कश्मीर में? हिंदू है, सिख है, इनको निशाना बनाया जा रहा है। टारगेटेड किलिंग हो रही है इन आम लोगों की। कुलगाम में घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने बिहार से आए 2 मजदूरों की हत्या कर दी। 2 दिन पहले ही आतंकवादियों ने 2 और गैर कश्मीरियों की जान ली थी। आतंकवादियों ने घाटी में पिछले 16 दिनों में इस तरह से 11 लोगों का कत्ल किया। कश्मीर में फिर साजिश भारी, फिर निशाने पर बिहारी। इस बार आतंकियों ने कुलगाम के वनपोह में बाहर से आकर काम करने वालों को घर में घुसकर मारा। रविवार शाम आतंकी एक घर में घुसे और गोलियों की बौछार कर दी। किराए के कमरे में चीख पुकार मच गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी तीसरे मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगुनाहों की जान लेकर आतंकी मौके से भाग निकले। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के रूप में हुई है, जबकि जख्मी मजदूर का नाम चुनचुन ऋषिदेव है। तीनों बिहार के अररिया जिले के हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लाख दावों के बावजूद गैर कश्मीरी निहत्थे मजदूरों पर हत्याओं का सिलसिला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार शाम को कुलगाम जिले के वनपू इलाके में 3 गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की जान गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रविवार के इस हमले के बाद कश्मीर में काम कर रहे हजारों की तादाद में गैर कश्मीरी कामगारों, मजदूरों और कारीगरों में चिंताएं बढ़ी हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर 4 प्रवासी मजदूरों को मार डाला। इसी महीने अब तक 11 बेगुनाह नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई थी, जब सुरक्षा बल का मुखबिर होने के शक में मोहम्मद शफी डार और माजिद अहमद गोजरी को आतंकियों ने मार डाला। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या कर दी। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर के लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन भी उसी रोज आतंकियों का निशाना बने। 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसी स्कूल के टीचर दीपक चंद भी आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने। 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कारपेंटर शगीर अहमद और बांका बिहार के अरविंद कुमार शाह को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। सेना, पुलिस,
तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। किलिंग्स हो रही है, कैसे देखते हैं आप? अभी मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है। सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकी छोटे छोटे हमलों में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इनके निशाने पर प्रवासी मजदूर हैं तो गैर मुस्लिम भी हैं। मकसद खौफ पैदा करना और घाटी के सौहार्द को बिगाड़ना है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और पाकिस्तान का ये जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद, अब ये नए नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। कभी अपने आप को टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, कभी यूएलएफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट कहते हैं, कभी हरकत 313 नाम अपने आप को देते हैं। हाल के दिनों में आम लोगों पर हुए हमलों ने घाटी में आए मजदूर और कामगारों को बेहद डरा दिया है। बरसों से ये लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू और कश्मीर आते हैं, अब ये सभी लोग अपने घर लौटने की जल्दी में हैं। हमलों के खौफ से कई जगहों पर मालिक उन्हें वापस भेज रहे हैं, जबरदस्ती वापस भेज रहे हैं। क्या इन्हें पूरे अपने पैसे दिए जा रहे हैं उसकी भी अभी फिक्र नहीं, बस जान बचाना जरूरी है। वहां का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहां से। हम अपने बच्चों की इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है। हमारे लाल हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे थे ये मजदूर। मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद बदले हुए माहौल का नतीजा देखिए। रोते बिलखते खाली हाथ अपने घर लौटने को मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि अचानक आधी रात को गाड़ी में डालकर इन्हें जम्मू भेज दिया गया। अब हाल ये है कि बच्चों के साथ पूरा परिवार रात से भूखा है और आगे जाने के लिए परिवार वालों से फोन पर पैसे मांग रहा है। मालिक को बोल रहे थे हमारा पैसा दे दो, हम निकल जाएंगे, जल्दी हमको निकाल दो बाबू। तो बोलता है जब तक तुम्हारा जमादार पैसा नहीं देगा हम नहीं जाने देंगे। रात को 12 बजे आया, सोए थे तो सबको ऐसे उठा दिया, जैसे सामान था वैसे ही गाड़ी में डाल दिया और निकलो बोला। कुछ नहीं कल से कुछ नहीं खाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मानवीय संकट यहाँ पर जो है पैदा हो गया। आप आंसू देखिए, इन बच्चों की आंखों में आंसू देखिए, रोते बिलखते ये बच्चे हैं। आखिर इनका अपराध क्या है? ये कश्मीर घाटी गए थे, 2 रोटी कमाने गए थे वहां पर, लेकिन हाल देखिए इनका। जिस प्रकार से आतंकवादी जो है इनको निशाना बना रहे हैं, इनके जो आंसू हैं इनकी दास्तां बता रहे हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। जैसे तैसे आनन फानन में इन्होंने गाड़ी में सामान भरा और यहाँ पर जम्मू पहुँच गए। अभी अपने जो है राज्य जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कश्मीर घाटी में इनके लायक अब कार्य करने के लिए जो है माहौल नहीं है। आंसू देखिए, मासूम बच्चों की आंखों में आंसू देखिए।
घाटी में हाल के दिनों में मजदूरों को निशाना बनाए जाने के बाद अलग अलग शहरों में काम कर रहे मजदूर लौटने लगे हैं। ये तस्वीरें सोपोर की हैं। रोजी रोटी के लिए यहाँ छोटा सा ठिकाना बनाया था, वहां से अपना सामान समेट रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। 12 साल हो गया आते, तो मान लो कभी दिक्कत नहीं हुआ कश्मीर में। इस साल देख रहा हूँ कि काल से हालात बहुत ख़राब है। फिर रात को शाम को आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर हमको लेके गया थाना में। फिर थाना में हमको बंद करके रखा। इसलिए हम सोच रहा हूँ कि हम घर चला जाएंगे, कि हालात ठीक नहीं है। इतना हालात बहुत, इससे कम हालात बहुत ख़राब था। फिर हम रह गए। फिर इस साल देख रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब है। खौफ की वजह से मजदूर एक साथ जुटकर घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से मजदूरों का जत्था सड़कों पर निकल आया है। कश्मीर घाटी में गरीब को मारने से हुआ ये है कि लगातार सिलसिला चल रहा है उन लेबर का घर जाने को जो यहाँ पे बरसों से काम कर रहे थे। क्या ये भय का माहौल है? सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से रहने वाले, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शहजाद। तो क्यों जा रहे हैं घर? जी काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया कि भय का माहौल है? बस ठीक है। हाँ? माहौल तो ऐसे ही है। हाँ, आप यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करते हैं? जी हाँ, पेंटिंग करता है। कोई स्टेशन जा रहा है तो कोई बस स्टैंड। सबके सिर पर अपनी अपनी गठरी है और सबके आगे रोजी रोटी की मजबूरी। घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर? आप वापस जा रहे हैं? हाँ वापस जा रहे हैं। अच्छा हो रहा है? अच्छा कहाँ हो रहा है? आपको डर लगता है? डर लगता है, इसीलिए जा रहे हैं। हाँ जी। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के माहौल से बौखलाए आतंकी लगातार नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सख्त कार्रवाई से परेशान होकर आतंकी अब बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ कमलजीत संधू, श्रीनगर, आज तक। उत्तर तो इस समय प्रशासन को भी देने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरह से आतंक का सफाया होना था, आतंक जड़ से उखाड़ने में कितना समय और लगेगा। कश्मीर घाटी में हमले और हिंसा पर श्रीनगर से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी शोर बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर का अलग राग अलाप रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कि दुश्मन विपक्षी दल नहीं, देश का दुश्मन जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। दुर्भाग्य है आज भाजपा विपक्षी पार्टियों को खत्म करने पे ज्यादा जोर दे रही है, पर जो देश के असली दुश्मन आतंकवादी हैं उन पे तवज्जो नहीं दे रही। चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे वो सदन का सत्र हो, पार्लियामेंट स्पेशल सेशन हो, वो बुलाने का तभी फायदा है अगर भाजपा बात सुनने को तैयार है। किसी को भी अपमानित करना हो, किसी के नाम पे भ्रम फैलाना हो, कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी आज विकास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। ये हम सब देखते हैं। यह एक गंभीर विषय है जो भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैला रही है, और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव राज्य को लेकर फैला रही है।